हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्वाकल्चर, हिस्ट्री, डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। यह एमएससी जूलॉजी की थर्ड सेम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके सिनॉप्सिस देखते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है डेफिनेशन, थर्ड है हिस्ट्री, फोर्थ है स्कोप, फिफ्थ है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वाकल्चर। इंट्रोडक्शन देखते हैं। जल संवर्धन को सामान्यतः जल कृषि भी कहा जाता है। जो एक्वाकल्चर है उसे सामान्यतः जल कृषि भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य जलीय जीवों जैसे मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और जलीय पादपों की खेती अथवा संवर्धन से होता है। जलीय संवर्धन में स्वच्छ जलीय और समुद्री जीवों की नियंत्रित अवस्थाओं में खेती की जाती है। सेकेंड है डेफिनेशन। खाद्य एवं कृषि संघ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जलीय जीवों की खेती का तात्पर्य फिशिश, मोलस्क, क्रस्टेशियन और अन्य जलीय पौधों से होता है। इस प्रक्रिया में इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए रेगुलर स्टॉकिंग, फीडिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स आदि किए जाते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है हिस्ट्री। मत्स्य संवर्धन मानव सभ्यता के साथ ही आरंभ हुआ। प्रागैतिहासिक काल से ही मछलियों का शिकार पाषाण युग स्टोन एज में प्रचलित था। 6000 BC में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय गुंडित जमारा लोगों द्वारा ईल का संवर्धन किया जाता था। मिस्र, इजिप्ट की कब्रों पर नक्काशी इंग्रेविंग में तिलापिया मछली को पकड़ते हुए दिखाया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मिस्र के लोग संभवतः विश्व में मत्स्य संवर्धन करने वाले सबसे प्रथम लोग थे। कार्प संवर्धन चीन में 2000 BC से प्रचलित आ रहा है। 1122-249 BC में चाउ राजवंश डायनेस्टी में इनका और अधिक विकास हुआ। मत्स्य संवर्धन पर सर्वप्रथम साहित्य चीनी फानली द्वारा 775 BC में लिखा गया था। इसमें फानली द्वारा तालों की संरचना, विकास की विधियाँ, पोना फ्राई की वृद्धि आदि के बारे में लिखा गया। तांग राजवंश डायनेस्टी में चीनी लोगों पर कॉमन कार्प को पकड़ने, बेचने और खाने पर प्रतिबंध लग गया, क्योंकि चीनी भाषा में कार्प को ली कहा जाता है, जो वहाँ के राजा का नाम था। इस कारण लगभग 1000 वर्ष तक सामान्य कार्प का संवर्धन रुक गया। इसके पश्चात वहाँ के लोग प्राकृतिक जल स्थानों में अन्य मछलियों को पकड़ने लगे। मछलियों का बहुसंवर्धन भी आरंभ हो गया। पौना से वयस्क मछली का पालन मिंग 1368 से 1644 के समय किया गया। 168 से 1904 AD के दौरान केवल चीन में 4 प्रकार की मछलियों का संवर्धन हुआ। इसके बाद से 3 और जातियों को सम्मिलित किया गया। ये जातियाँ निम्नानुसार हैं। फर्स्ट है कॉमन कार्प, कैप्रिनस कार्पियो। सेकेंड है ग्रास कार्प, कैटेनो फेरिंजोडोल आइडेलस। थर्ड है सिल्वर कार्प। फोर्थ है बिग हेड आर्टिसिथीज नोबिलिस। फिफ्थ है मड कार्प सिरहिनस मोलिटोरेला। फोर्थ है ब्लैक कार्प माइलो फरिंगेडन पीसीज। फोर्थ है बीम पैराब्रामीन पैकिनेसिस। भारत के मत्स्य संवर्धन का हजारों वर्ष पूर्व का इतिहास है।
बराहमिहिर की बाइकोना में मत्स्य तालों के साथ सब्जियों को उगाने हेतु प्रेरित किया था। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र 322 से 300 BC में युद्ध के समय विषाक्त मत्स्य तालाबों के विषय में लिखा गया। चाणक्य शासन के सोमेश्वर राजा ने मत्स्य विनोद नामक लेख में मछलियों को चपटा करने की प्रक्रिया को विषय में लिखा है। इसके पश्चात 19वीं सदी सेंचुरी तक कोई भी जलीय संवर्धन का प्रमाण नहीं है। ब्रिटिश राज ने अंग्रेजों द्वारा नीलगिरी के क्षेत्र में ट्राउट मछलियों को उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों में संबंधित किया गया। इसी प्रकार के प्रयास कश्मीर, कुल्लू घाटी और ट्रैवनकोर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किए गए। मत्स्य संवर्धन तथा जल संवर्धन हेतु पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों के मत्स्य विभागों द्वारा अथक प्रयास किए गए हैं। मत्स्य रोगों का भी विशेष ध्यान दिया गया है। मोती संवर्धन और मुरेल संवर्धन मोरल कल्चर हेतु प्रयास किया गया। सन 1945 के बाद पारंपरिक मत्स्य संवर्धन असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मत्स्य बीज परिवहन के द्वारा अन्य प्रदेशों जैसे मुंबई और मद्रास आदि क्षेत्रों में फैला है। इसके बाद खुले बीज परिवहन के स्थान बंद परिवहन ने लिया। फोर्थ है जलीय संवर्धन कार्यक्षेत्र स्कोप। वैश्विक सतह का 71% भाग समुद्री जल से तथा 17% स्वच्छ जल से भरा रहता है। 71% भाग समुद्री जल और 17% भाग स्वच्छ जल से। इसके अनुपात में जलीय संवर्धन और उत्पाद काफ़ी कम हैं। खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सन 2001 में जलीय संवर्धन उत्पाद मात्रा 37.9 टन थी। फिशेस और कवच फिशेस शेल फिशेस की मांग पूरी करने के लिए सन 2025 तक में उत्पाद 63 मिलियन टन होना चाहिए। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर वर्ष उत्पादन 4.75% प्रतिवर्ष बढ़ना चाहिए। यह विस्तार एशिया का उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल और उष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में संभावित है, जहां वर्तमान में थोक उत्पादन होता है। यह कार्य गहन संवर्धन, समुद्री खेती और जल प्राणी जातियों की बड़ी संख्या में संभव हो सकता है। इस वांछित विकास के प्रभावी प्रजनन कार्यक्रम बहुत आवश्यक हैं, जिससे उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, साथ ही उत्पादन व्यय कम की जा सके। फिशेस के अलावा कुछ जलीय खरपतवार, द्विपार्टी मोलस्क जैसे सुक्ति क्लेम आदि भी पर्यावरण को संरक्षित करने वाले होते हैं। जलीय संवर्धन का महत्व। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वाकल्चर। बढ़ती जनसंख्या के वर्तमान परिदृश्यों में जल संवर्धन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। प्राणियों के लिए मत्स्य उत्पादन एक उत्तम खाद्य पदार्थ का स्रोत है। प्राणियों के लिए जो मत्स्य उत्पादन है वह एक उत्तम खाद्य पदार्थ का स्रोत बन चुका है। मछली तथा इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन, ओमेगा 3 वसीय अम्ल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का पोषण में बहुत ज़्यादा महत्व है। कई प्रकार की चिकित्सा सोच से यह भी पता चला है कि ये वसी अम्ल कैंसर की रोकथाम करने में सहायक होते हैं। जो ये वसी अम्ल होते हैं वह कैंसर की रोकथाम करने में सहायता करते हैं। मत्स्य उद्योग के सह उत्पाद जैसे मत्स्य यकृत तेल, मत्स्य शरीर का तेल, मत्स्य खाद, मत्स्य प्रोटीन, मत्स्य आयशीट,
ग्लास, मत्स्य ग्लू, मत्स्य चमड़ा, मत्स्य इंसुलिन आदि भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ ही बहुत उपयोगी भी होते हैं। इन सह उद्योगों से जुड़े हजारों लोगों को रोजगार अवसर उपलब्ध होते हैं। जल संवर्धन के अंतर्गत झींगा संवर्धन, मेंढक संवर्धन, क्लेम और मत्स्य संवर्धन, शुक्ति संवर्धन, मोती संवर्धन जैसे आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट और उपयोगी संवर्धन तकनीकें भी आ सकती हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास में जल संवर्धन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण विकास क्षेत्र में जल संवर्धन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योगदान है। जल के प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, पादप प्लवक, जलीय पादप तथा प्राणी प्लवक जलीय पारिस्थितिक तंत्र की इम्पॉर्टेंट कड़ी है, तो पर्यावरण स्थिरता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। इसका रेफरेंस देखते हैं, एक्वाकल्चर बुक, राइटर डॉक्टर रेखा श्रीवास।